क्या राजनीति सिर्फ पॉलिसी से नहीं परसेप्शन से चलती है? एक तरफ है युवा नेता राघव चड्ढा, दूसरी तरफ है डिजिटल दुनिया की बहुत बड़ी आवाज ध्रुव राठी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अलग अलग रोल हैं या फिर एक ही नैरेटिव के दो हिस्से? तो आज हम फैक्ट, परसेप्शन और इन्फ्लुएंस के बीच की पूरी कहानी को समझेंगे। 2010 के बाद इंडिया में इंटरनेट रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। चीप डेटा, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, और यही से पूरी पॉलिटिक्स बदल गई। अब रैलीज से ज्यादा रीच डिजिटल तक आने लगी। 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट शुरू हुआ और इस मूवमेंट ने लोगों को एक मैसेज दिया कि सिस्टम गलत है और बदलाव जरूरी है। और इसी मूवमेंट से निकली आम आदमी पार्टी, जिसका एक नैरेटिव था, हम अलग हैं, हम साफ हैं। राघव चड्ढा एक टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं, फ्लुएंट इंग्लिश, काम पर्सनैलिटी, मॉडर्न ड्रेसिंग सेंस और कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, और ये सब चीजें मिलकर एक इमेज बनाती हैं एजुकेटेड लीडर की। और ये सिर्फ नेचुरल नहीं, ये पॉलिटिकल ब्रांडिंग भी है, क्योंकि आज वोटर पर्सनैलिटी से कनेक्ट करते हैं। अब आते हैं ध्रुव राठी पर, जिन्होंने खुद को एक एजुकेटर के रूप में प्रेजेंट किया। डेटा, ग्राफ, रिसर्च बेस्ड एक्सप्लेनेशन, लेकिन हर वीडियो में एक चीज कॉमन होती थी, पर्सपेक्टिव, और यही सबसे पावरफुल चीज होती है। अब आप ध्यान से सुनो कि इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है। रेपिटेशन मतलब एक ही बात बार बार बोलना। सिंप्लिसिटी मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें आसान बनाकर बताना। और इमोशन मतलब डर, गुस्सा और उम्मीद। और जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो ऑडियंस सोचना बंद कर देती है और मानना शुरू कर देती है। तो आता है यहाँ पर एक सवाल, क्या पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंसर्स मिलकर काम करते हैं? इसका कोई पब्लिक प्रूफ तो है नहीं, लेकिन जब आइडियोलॉजी मैच करती है और अगर नैरेटिव सेम हो तो अलाइनमेंट खुद ब खुद बन जाता है, बिना किसी मीटिंग के। आज सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम काम करता है। टीवी मीडिया, यूट्यूब क्रिएटर्स और ट्विटर ट्रेंड्स, और ये सारी चीजें मिलकर एक एनवायरनमेंट बनाती हैं जहां एक आइडिया बार बार दिखता है और होता क्या है, वही चीज ट्रेंड बनने लगती है। अब हम यहाँ पर स्कैम का मतलब समझेंगे। स्कैम का मतलब आखिर है क्या? स्कैम का मतलब है इलीगल काम प्रूफ के साथ, और नैरेटिव का मतलब है कि स्टोरी कैसे बताई जा रही है। तो आज ज्यादातर लड़ाई स्कैम की नहीं बल्कि नैरेटिव की है। हर पॉलिटिकल पार्टी में एक इनर सर्कल होता है। उस इनर सर्कल में होते हैं ट्रस्टेड लोग, डिसीजन मेकर, और ये कोई फेवरेटिज्म नहीं बल्कि सिस्टम का एक हिस्सा है। लेकिन ऑडियंस इसको अलग तरीके से देखती है। अब सबसे शॉकिंग ट्रूथ कि ऑडियंस खुद बायस्ड होती है, क्योंकि हम वही देखना पसंद करते हैं जो हमारे बिलीव्स को सपोर्ट करे, और इसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस। और यही रीजन है कि एक ही वीडियो दो लोगों को अलग अलग सच दिखाता है। तो क्या ये सब प्लान्ड है या नेचुरल? कुछ चीजें प्लान्ड होती हैं और कुछ चीजें ऑर्गेनिकली बनती हैं, लेकिन रिजल्ट एक ही होता है और वो है इन्फ्लुएंस। असली सवाल ये नहीं कि कौन सही है, तो सवाल ये है कि आप क्या देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। क्योंकि जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आपकी सोच कैसे बनती है, उस दिन कोई इन्फ्लुएंसर, कोई पॉलिटिशियंस आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और शायद वही दिन होगा जब आप सच में आजाद हो पाएंगे। तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हुए हो तो आपके लिए ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि एक रिमाइंडर है कि इस डिजिटल दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। क्योंकि यहाँ पर हर वीडियो, हर पोस्ट, हर ओपिनियन आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। लेकिन अब डिसीजन आपका है कि आप फॉलो करोगे या सोच समझकर आगे बढ़ोगे। कि एक स्मार्ट व्यूअर सिर्फ देखता नहीं है बल्कि वो समझता भी है। तो आज की इस वीडियो ने अगर आपको एक सेकंड के लिए भी सोचने पर मजबूर किया हो तो ये वीडियो अपना काम कर चुकी है। अब बारी आपकी है। सच को ब्लाइंडली मत मानो बल्कि उसे क्वेश्चन करो, क्योंकि वायरल होना आसान है पर सच होना मुश्किल है। ऐसे ही ऑनेस्ट और सिंपल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा हो, इसे लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएगा, और आपका एक शेयर किसी और की सोच बदल सकता है, और आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा।